बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 7 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर उन लोगों को क्लासिफाई किया गया है जो कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उसके हवाले से कॉम्पिटेंस रखते हैं। इसको हम ज़्यादा लंबी डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द टाइम एंड फॉर कीपिंग योर इंटरेस्ट अलाइव इन दिस वीडियो। I have divided this into 6 parts, that persons who are competent to transfer the property. सबसे पहले वो persons competent होंगे those who are competent to contract, यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने की अहलियत रखते हैं तो आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंडली, इंटाइटल टू द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से इंटाइटलमेंट होना लाजमी है। इट इज़ मैंडेटरी क्लॉज फॉर द ट्रांसफरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। थर्डली, ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन, यानी कि वो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि आपके नाम पे ना हो लेकिन उसकी अटर्नी आपकी फेवर में ड्रॉ की गई हो। फोर्थली, पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र आइदर होली और इन पार्ट, सो यानी कि आप प्रॉपर्टी को एज अ होल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उसको इन पार्ट्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये इख्तियार ऑनर के पास रहता है कि वो अपनी विल के मुताबिक, अपनी डिज़ायर के मुताबिक उसको ट्रांसफ़र कर सकें। देन नेक्स्ट, फिफ्थली, आइदर एब्सोल्युटली और कंडीशनली। दिस इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू द राइट इन द विल ऑफ द ऑनर, यानी कि वो प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली भी ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर उसको कंडीशनली ट्रांसफ़र करेगा। यानी कि सादा अल्फाज में अगर वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते वक्त कोई कंडीशन लगा सकता है या फिर उसकी एब्सोल्यूट ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर देगा। 6(1) is very important clause as prescribed by the law for the time being in force, यानी कि वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र अमल में लाया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी प्रिवेलिंग प्रोविजंस ऑफ द लॉ, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस होंगी कानून के अंदर उस पर अमल पैरा करते हुए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो फॉर द ट्रांसफरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट द प्रॉपर्टी शुड फॉल अंडर द ऑनरशिप ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि आया कि अगर आपके पास ऑनरशिप नहीं भी है तब भी आप ये इख्तियार रखते हैं कि उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को कंप्लीट कर सकें। तो सामईन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के इस नज़रिए से कि लोग अपनी ऑनरशिप को, अपनी बाउंड्रीज़ को, अपनी एम्बिट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आया कि कानून के मुताबिक उनके पास उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के हवाले से क्या इख्तियारात हैं और उनकी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इंशाल्लाह आप टच में रहें और अगली सीरीज़ में हमारे फर्दर डिस्कशन होगी प्रॉपर्टी के ट्रांसफरेंस के हवाले से और उसमें कौन से लैकुनाज होते हैं और उनको किस तरीके से फुलफ़िल किया जाता है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस, और नीचे दिए गए नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।